सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, एक संस्था है, वो कहती तो अपने आप को ये है कि हम ना आध्यात्मिक संस्था हैं, और जो संस्था को ओन करते हैं वो भी कहते हैं कि हम आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ विचार करने वाली है, और वो विचार ये है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तब जाकर के वो डिग्री लेकर के डॉक्टर बनता है, फिर लोगों का इलाज करता है, और उसके काम में उसकी वो चीज़ें छलकती हैं कि हाँ इसने मेहनत की है और ये कोई फर्जी डॉक्टर नहीं है, उसके काम में दिख जाता है। अगर कोई टीचर है, उसने मेहनत की है, पढ़ाई की है, एग्जाम पास किया है, टीचर लग गया, उसके पढ़ाने के दौरान उसके पढ़ाने की एक्टिविटी में छलकता है कि ये टीचर है। अब इसके विपरीत चलते हैं, यदि कोई धर्मगुरु है या कोई संस्था है, वो कहती है अपने आप को ये कि हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, लेकिन अगर जब उनकी तुम भाषाओं को देखते हो, उनके विचार को सुनते हो, तो लगता है कि ये धार्मिक संस्था है या आतंकवादी संस्था है। ये कहाँ से धार्मिक हो गए? ना तो गुरु के अंदर वो धार्मिकता दिखाई देती, उनकी हमेशा एक ही टारगेट रहता है, पर्टिकुलर एक समाज पकड़ रखा है उन्होंने, और उसमें भी एक नेता पकड़ रखा है स्पेशली, दिन रात सिर्फ वही टारगेट है मतलब उनका। और उनके जो चेले चपेटे हैं, खैर उनकी मैं गलती इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो है ज़्यादातर अनपढ़। वो देखा आपने भेड़ बकरियों वाला झुंड, उसमें एक या दो व्यक्ति होते हैं और हजारों भेड़ बकरियां होती हैं। वो लठ किसी को नहीं मारते, वो सिर्फ इधर साइड में खड़ा होकर के चिल्ला देते हैं, तो सारी की सारी भेड़ बकरियां एक लाइन में चलना शुरू कर देती हैं। वाले अनुयायियों का भी सेम वैसा ही हाल है। तो इनको तो मैं ज़्यादा टारगेट करने का नहीं, क्योंकि इन्हें बुद्धि नहीं है, ये बिना बुद्धि के बैल हैं, खच्चर हैं मतलब एक तरह से। मेरा सवाल तो उन्हीं से है डायरेक्ट, जो ओन कर रहे हैं संस्था को, कि भाई अगर आप धार्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आपके अंदर नहीं दिखाई देती धार्मिकता, नहीं दिखाई देती आध्यात्मिकता, चेलों के अंदर भी नहीं दिखाई देती। मतलब ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं भाई साहब, मतलब क्या ही गजब। इनकी भाषाओं से ऐसा लगता है कि जैसे किसी आध्यात्मिक संस्था में ट्रेनिंग नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं भाई साहब किसी आतंकवादी संगठन से ट्रेनिंग। बेहुदा बात, गालियों वाली बात, और मतलब हर तरह के वो वर्ड सम्मानित तो हो नहीं सकते। अब एक कमेंट पढ़ो, एक व्यक्ति ने लिखा ये, ठीक है, कि भाई तेरी लोकेशन निकाल रहे हैं, तेरे घर में से एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सबको मार दिया जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे एक कमेंट नहीं है, बहुत सारे कमेंट है, धमकी पे उतर गए। जब से इनकी पोल खोलने शुरू करी है मैंने, तो ये धमकी पे उतर गए। अभी तो 10-15 दिन ही हुए हैं, उबल गए इतने में, आ गई आध्यात्मिकता बाहर है, हो गया काम, बस सहन शक्ति खत्म। अभी तो कहाँ भी स्टार्टिंग ही करी है, जरा झेल लो थोड़ा सा। तो ये गालियों पे उतर गए भाई, ठीक है। और इनके गुरु वो कह रहे हैं पता क्या, ये जाकिर नाइक की तरह बकवास करता है, मतलब जाकिर नाइक से तुलना कर दीजिए। अबे जाकिर नाइक से हमारा क्या मतलब, ऐसी की तैसी जाकिर नाइक की, तो हमारी तुलना जाकिर नाइक से कतई मत करना। हम जाकिर नाइक नहीं है, हम तो वो लोग हैं जो अपने आसपास अपने समाज में गलत होते हुए देखते हैं तो उस पर आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। और आप गलत करवा रहे हो, तो अंतर बहुत है आप में और हमारे में और जाकिर नाइक में। तो जाकिर नाइक की तुलना आपसे तो हो सकती है, हमसे नहीं हो सकती, ठीक है। हम तो साले के पिछवाड़े में मारेंगे लात। और रही दूसरी बात, औरतें भी ऐसी हैं, मतलब औरतें भी पता है किस तरह की भाषा का प्रयोग करते कमेंट में, मतलब क्या बताऊं मैं। आप कमेंट कुछ लगा रहा हूँ, आप पढ़ लो। एक महिला ने तो कमाल कर दिया, वो कह रही है कि भाई तू हमारे धर्म गुरु को ऐसे बोलता है, तुझे पता है हमारे मोहन जी फोन गुरु हैं। देखो ये लिख रहा, फोन गुरु बताया। अब तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम्हारे गुरु भी फोन गुरु ही है, और तुम भी फोन के माध्यम से एक दूसरे को हड़का रहे हो, भड़का रहे हो और ये सब कर रहे हो, है ना। तो तुम फोन गुरु ही हो, तूने सही कहा है महिला, जो भी है तू। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था, खच्चर है ये, धमकी दे रहे हैं मतलब, है ना, कमेंट के माध्यम से धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि तू 4 दिन रुक जा, कोई कह रहा है कि तेरी लोकेशन मुझे भेज, मैं बताता हूँ तुझे, कोई कह रहा है तू आके मिल ले, कोई कह रहा है टाइम रख ले, तुझे जो है मार दिया जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ है ना, तेरे घर वालों को ये भी पता नहीं चलेगा कि तू गया कहाँ। भाई साहब हर तरह की धमकी। अब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकी से डर के और अपना डिफेंस कर रहा हूँ, कुछ नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, आज मर जाऊं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई है। दुनिया मर रही है रोज, हजारों की लाखों की तादाद में, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, किसी को कोई गोली मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मर रहे हैं ना। जिंदगी एक बार मिली है, जब भी आएगा टाइम मर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और उसी लाइन में तुम भी हो, जिस दिन तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हें भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा डरने वरने का कोई मकसद नहीं भाई तुमसे, बिल्कुल सीधा सुन लेना, कान को खोल करके, और सारे छेद शरीर के खोल करके सुन लेना। जो ये कह रहे हैं ना कि तेरी लोकेशन क्या है, ये फलाना ठिकाना, सबको पता मेरी लोकेशन क्या है, ठीक है। जब चाहे बहम निकालने आ जाइयो, और मैं तो छोड़ दे, मेरे तो घर का कुत्ता भी नहीं डरता थारे से, समझ रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ वो वाले खच्चर हो, गीदड़ हो, जो सिर्फ धमकी दे सकते हो। अच्छा एक चीज हो रहा है, मजे की बात देखना, जब भी कोई इनसे साइंटिफिक सवाल पूछ लो, इनकी वीडियो को कोट कर दो, इनके गुरु की वीडियो को कोट कर दो, तो मतलब अगर इनसे जवाब नहीं बनेगा ना, तो ये गालियों को उतर जाएंगे। वाह क्या गजब की धार्मिकता है। अबे अगर नहीं है जवाब तुम्हारे पास, तो कमेंट करने की चुल ज्यादा उठती है क्या अंदर? अगर नहीं है जवाब तो चुप हो जाओ, पहले उसके बारे में पता कर लो, और लगे कि मेरी बात गलत हो तो प्रूफ के साथ में कमेंट कर दो, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है?
तुम्हें भी वही स्वतंत्रता है जो मुझे है। लेकिन कम से कम अगर ना पता हो तो बकवास करने में क्या कोई ज्यादा मजा आ रहा है? तुमसे डरेंगे हम, मतलब है तुम्हारे इन कमेंटों से डरेंगे हम? अबे तुम, या क्या कहें, तुम सिर्फ भेड़ बकरी हो, ठीक है ना। तुम्हारे गले में गुलामी का पट्टा है, उसकी डोर एक आदमी के हाथ में है। सोचो, तुम सैकड़ों लोगों को एक आदमी ओन कर रहा है, तो तुम इंसान थोड़ी हो, तुम हो भेड़ बकरी और गुलाम हो। तो इसलिए किसी स्वतंत्र इंसान को धमकी देने से पहले खुद अंदर झांक लेना अपने, कि तुम तो गुलाम हो और एक स्वतंत्र आदमी को धमकी दे रहे हो। तुम्हारी धमकी में आ जाएगा वो। अबे बावलो, अबे खच्चर हो, अबे गधो, तमीज तो सीख लो थोड़ी सी। तुम्हारे कमेंटों से हम डरेंगे, मतलब है बहम पाल रखा गया। घंटा नहीं डरते हम तुम्हारे से, ना मरने से डरते। सही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम में गुंडे मवाली प्रवृत्ति के व्यक्ति भरे पड़े हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें पागल मान रहे हो तुम? हम शरीफ है? हम शरीफ है क्या? बेमतलब की बात करते हो यार। तो इसलिए जो है ना, सुनो, अपने गुरु से सवाल किया करो उस बारे में जो मैं कह रहा हूँ वीडियो में। अगर मेरी बात गलत हो तो बिल्कुल कमेंट करो यार, खूब दबा के कमेंट करो, कौन रोक रहा है। लेकिन कम से कम पहले अंधभक्ति का चश्मा साइड रख करके और जो वीडियो में बोला जा रहा है उस पर थोड़ा सा मंथन ये कर लिया करो कि यार बात सही भी है या नहीं है। लेकिन नहीं करना। अंधभक्ति, अंधभक्ति क्या पता क्या होती है? इसी कहते हैं मानसिक गुलामी। कुछ भी करते रहो, तुम्हारी लठ बजे पिछवाड़े पे, तुम्हें सुबह शाम 4 लठ सुबह को और 4 शाम को लगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुलूजी गुलूजी गुलूजी, पलम धाम पलम धाम। अगर तुम थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारा कुछ घिस जाएगा। या बस गुलू जी को ये कह दिया, गुलू जी को नू कह दिया, गुलू जी की बेइज्जती कर दी। अबे उल्लू के पट्टो, तुम गोबर खा रहे हो क्या? वैसे खा ही रहे हो, सही बताऊं तो, है ना, क्योंकि उन्हीं के साथ लग रहे हो जो गाय का गोबर खाते हैं और गाय का मूत पीते हैं। तो वही तो असर तुम्हारे अंदर आ रहा है। खैर चलो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके ये बता रहे हैं कि भाई तू ना हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकाना कर रहा है, संत और गुरुओं के खिलाफ। दिमाग खोल करके सुन लेना, कान खोल करके, शरीर के सारे छेद खोल करके सुन लेना। ना तो मेरा मतलब किसी मनुवाद से है, ठीक है, कि मैं उसे टारगेट करूं, क्योंकि वो खुद पहले से टारगेट है। कोई मतलब नहीं। मेरा वीडियो हर बार एक तो गलत के खिलाफ होता है। अगर कुछ जानकारी कोई गलत देगा, वो कोई भी देगा, उसके खिलाफ अगर मेरे सामने वीडियो आएगा मैं बोलूंगा उसके खिलाफ 100%। दूसरी बात, मेरा मुख्य फोकस रहता है मेरे अपने समाज के लोगों पर जो बरगला रहे हो, जिनको तुम, ठीक है, तुम कह रहे हो कि आ जाओ धागा बांध के तुम्हें ब्राह्मण बनावे। तुम्हारे पास ही है क्या फैक्ट्री? ऐसी कौन सी मशीन लगा रखी है तुमने जो एक धागा बना के ब्राह्मण बना दो? तुम कहाँ से लाए हो मशीन? कौन से देश से लाए हो? तुम पे मिल रही है ऐसी भयानक टेक्नोलॉजी? गैर किसी भी इंसान को पकड़ो, ब्राह्मण बना दो। तो मैं अपने समाज के लोगों को बरगलाने से बचाने के लिए, तुम्हारे इस षड्यंत्र से बचाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, और ये मैं बनाता रहूँगा। और तुम बताओ, हमारे ही समाज को क्यों टारगेट कर रहे हो? किसी और को टारगेट कर लो। तो मेरा फोकस मेरे अपने समाज के लिए है, दूसरा बीच में आकर के अपने पिछवाड़े में खुजली पैदा ना करे, ठीक है ना। सामान्य साथियों, वीडियो शेयर कर दो, जितने भी ये खच्चर है ना भेड़ बकरी, इन तक जरूर जाए। अरे कमेंट करने से पहले जरा 100 बार सोच लें, दिमाग लगाया करो, दिमाग, ठीक है। गोबर मत खाओ, गाय का मूत मत पियो, खाना खाओ। खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, गोबर खाने से बुद्धि संट हो जाती है, जैसे तुम लोगों की हुई पड़ी है, ठीक है ना। सामान्य साथियों, कर दो वीडियो शेयर, पहुंचा दो इन तक। जय भीम।